हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल यूडीमोनिया क्लासेस पे फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन ये आपके यूनिट 10 इन सब में हेल्पफुल है यूजीसी नेट के, जहाँ आपको गवर्नेंस को पढ़ना पड़ता है, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। बाकी बिकॉज़ आप यूपीएससी के बच्चे भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो जो यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन शब्द से, इन टर्मिनोलॉजीज फेस करना पड़ता है। समझ नहीं आता कि ये गवर्नेंस क्या होता है और गुड गवर्नेंस क्या होता है। तो हम एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब शब्दों को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी गवर्नेंस के बारे में। जो गवर्नेंस होता है, इसका मतलब होता है डिसीज़न लेने का राइट रखना, डिसीज़न लेने की पावर होना। तो कोई है जो आपके लिए निर्णय लेता है, निर्णय लेने की पावर रखता है, वो रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, ताकि आप लोगों को सिक्योरिटी मिल सके, सुरक्षा मिले और आपका डेवलपमेंट हो सके। सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए रूल मेकिंग अथॉरिटी है, वो गवर्नेंस है जो शासन कर रही है, हम पे रूल बना रही है हमारे लिए। इसके अंग हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ये सिर्फ अंग है, ठीक है, ये अंग है, ये पार्ट है, ये ऑर्गन है गवर्नेंस के। तो ये हो गया आपका गवर्नेंस। इसके बाद हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस। जो गुड गवर्नेंस होती है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, गवर्नेंस में क्या था ना, एक सेंटर था, एक पर्सन सेंटर जिसके पास सारी पावर्स है, जो हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए रूल्स बनाएगा, हमें रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, हमारी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए। वहीं हमने कहा कि एक गुड गवर्नेंस है, यहाँ का सेंटर वो पावर नहीं होगी, शासन नहीं होगा, यहाँ का सेंटर होगा पब्लिक, जनता यहाँ पे मेन सेंटर होगी। जो जनता है उसके इंटरेस्ट की बातें की जाएंगी सिर्फ़ और सिर्फ, जैसे कि उसके वेलफेयर की बातें की जाएगी। पहले का गवर्नेंस जो होता था उसमें साम्राज्यवाद था, इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी थी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को राजा अपने अंदर कैप्चर करने की कोशिश करते थे, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने की कोशिश करते थे। आज ऐसा नहीं होता, आज गुड गवर्नेंस है। आज के टाइम पे सिटीजन्स पे मेन फोकस किया जाता है। तो आज के टाइम पे आरटीआई लाना हो, जनता तक हेल्थ की पॉलिसीज़ पहुंचानी हो, राशन पहुंचाना हो, लोगों को हेल्थ डेवलपमेंट के लिए उनकी एजुकेशन पॉलिसी बनानी हो, मतलब आप जनता के इंटरेस्ट में सारे काम करते हैं, तो वो गुड गवर्नेंस की निशानी है, जिसमें जनता सेंटर होती है, उसके इंटरेस्ट के लिए आप काम करते हो। इसके बाद हम देखेंगे जो गुड गवर्नेंस होता है उसमें जनता का पार्टिसिपेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, बिना पार्टिसिपेशन के आप गुड गवर्नेंस नहीं देख सकते। इमेजिन करो नॉर्वे और स्वीडन जो हमेशा गवर्नेंस में इतना आगे रहते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ के नागरिक भी डिसीज़न मेकिंग में, अगर उन्होंने सरकार चुनी 5 साल के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल तक वो भूल जाएंगे सरकार क्या कर रही है। सरकार पे जनता के द्वारा नज़र रखी जाती है और जनता से जो वादे किए जाते हैं मैनिफेस्टो बनाकर उन्हें पूरा किया जाता है, क्योंकि जनता भी एक्टिव है और सरकार, वहाँ की गवर्नेंस भी एक्टिव है। तो वहाँ पे दोनों का रोल है, तो वो गुड गवर्नेंस हो गया, जहाँ पे जनता मेन सेंटर में रखा गया है। फिर ई गवर्नेंस वर्सेस स्मार्ट गवर्नेंस। ई गवर्नेंस होता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू सरकारें गवर्नेंस पहुंचाती है सब तक। जैसे कि एफआईआर डालनी है आपको, तो वो ऑनलाइन डाल सकते हो। आज के टाइम पे राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, कोई भी फैसिलिटी हो आप घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू। पेंशन लेनी है, कुछ भी करना है आपको, ऑनलाइन आप अप्लाई कर दो और आपको घर बैठे बैठे वो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। ये ई गवर्नेंस हो गया। देन आता है स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब होता है जो कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिला सके, कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना इज़ स्मार्ट गवर्नेंस। आई होप आपको ये सारे टर्म अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये हमारी बेसिक टू एडवांस क्लासेस हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।